हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 23 सितंबर 2020 और 23 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, जिससे कि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ध्यान से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रात भी मैंने एक हिस्ट्री की गुप्त पीरियड से रिलेटेड वीडियो अपलोड की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। आज मैं आपकी ज्योग्राफी की वीडियो जिस तरीके से डिमांड है अपलोड करूंगा, तो सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में कितनी महिलाओं को तैनात करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर पहला काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है बी। 2 महिलाओं को भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में तैनात करने की घोषणा की गई है। अब देखो, इसमें ये 2 महिलाएं जो तैनात की गई हैं, उन दोनों महिलाओं के बारे में मैं बता दूं आपके लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय नौसेना में पहली बार हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में 2 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया। इसमें देखो, एक जो महिला अधिकारी हैं दोस्तों, इनका नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी। क्या नाम है, मैं नाम लिख देता हूँ डायरेक्ट। सब लेफ्टिनेंट है ये, इनका नाम क्या है, कुमुदनी। ये नाम जरूर याद रखने दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, कुमुदनी त्यागी। पहला नाम तो ये याद रखना है। दूसरी जो महिला हैं, इनका नाम है रीति सिंह। रीति सिंह। ये 2 महिलाएं हैं जिनको ऑब्जर्वर्स, या इसको हम बोल सकते हैं एयर बोस फोर्स टेक्नीशियंस में शामिल किया गया है, के रूप में तैनात किया गया है। कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह, दोनों महिलाओं के फोटो भी मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। फ्रंटलाइन वॉरियर्स के इतिहास की ये पहली ऐसी ये घटना है, या पहली बार ऐसा हो रहा है जब महिलाओं को इसमें तैनात किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। टिक कर लो, दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं दोनों के नाम, इसलिए दोनों के नामों को याद कर लो, कोई भी एक नाम भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किसने कोविड-19 की सटीक टेस्ट रिपोर्ट देने वाले पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दी है। तो देखो, अभी एक पेपर बेस्ड टेस्ट स्ट्रिप को मंजूरी दी है जो कोविड-19 की सटीक रिपोर्ट देगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। क्या होगा, ए। ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया। ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा एक सटीक जानकारी देने वाला पेपर बेस्ड स्ट्रिप तैयार किया गया है। इसकी ये शुरुआत की गई है। अब देखो, ये जो होगा पेपर बेस्ड, ये रिपोर्ट देगा, ये 30 मिनट के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देगा। बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, 30 मिनट के अंदर कोविड-19 की ये रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, इसको तैयार किया गया है। तैयार देखो, ये तो इसने तो इसको मंजूरी दी है, लेकिन इसे तैयार किसके द्वारा किया गया है, CSIR के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको तैयार किसके द्वारा किया गया है। इसमें 96 तो सेंसिटिव जानकारी मिलती है, इसमें पहचान होती है, और 98 स्पेसिफिक इसकी जानकारी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी जल्दी रिपोर्ट दे देगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, भारत के पहले फेलुदा पेपर स्ट्रिप्स कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी। तो किसने दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इसका आंसर ए है। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस बॉलीवुड स्टार ने प्रवासी मजदूरों, जरूरतमंदों, बेरोजगारों के लिए अपना स्कॉलरशिप ऐप स्क्वालीफाई लॉन्च किया है। तो देखोगे, अभी बॉलीवुड स्टार हैं जिन्होंने प्रवासी मजदूरों, जरूरतमंदों और बेरोजगारों के लिए अपना स्कॉलरशिप ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम स्क्वालीफाई लॉन्च किया है। ठीक है, ऐप का नाम। आंसर क्या है इसका, सी, सोनू सूद। किसके द्वारा, सोनू सूद। देखो, काफी चर्चा में रहे थे। सोनू सूद ने अभी लॉकडाउन के दौरान जितने भी प्रवासी मजदूर थे उनको घर पहुंचाने का काम किया था। मतलब जितने इनसे पहुंचाए जा चुके थे, जिन्होंने बस लगाई थी, काफी नाम रहा था। ठीक है, फिर इन्होंने एक रोजगार ऐप भी शुरू किया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। रोजगार ऐप भी इन्होंने शुरू किया था कि सभी जितने भी रोजगार चाहने वाले हैं उनको रोजगार किसी ना किसी तरीके से मिल जाए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। अब इन्होंने जो ऐप शुरू किया है वो अपनी माँ के नाम से शुरू किया है। किसके नाम से शुरू किया है, अपनी माँ के नाम से स्क्वालीफाई करके एक ऐप शुरू किया है इन्होंने। इस ऐप के थ्रू क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इस ऐप के थ्रू रोजगार ले सकते हैं। 100 से ज़्यादा और करोड़ों रुपए के वेरीफाइड स्कॉलरशिप इस ऐप के अंदर हैं।
100 से ज़्यादा और करोड़ों के वेरीफाइड स्कॉलरशिप्स हैं इसके अंदर, जो स्कॉलरशिप जीत कर आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड है, बेरोजगारी से रिलेटेड है या कोई और काम है उसे कर सकते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, सोनू सूद का सपोर्ट लॉन्च किया स्कॉलिफाई ऐप, स्कॉलिफाई, क्या नाम है इसका, स्कॉलिफाई इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर लिखा हुआ है पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे सभी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कॉलरशिप की बात की गई है कि जितने भी गरीब लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाए गरीब बच्चों को, और वो पढ़ सकें किसी ना किसी तरीके से। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रमोटिंग डिस्टेंसिंग विद ऑथेंटिक क्यूजिन वेबिनार का आयोजन किया है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रमोटिंग डेस्टिनेशन विद ऑथेंटिक क्यूजन वेबिनार का आयोजन किसने किया है? आंसर होगा इसका डी, पर्यटन मंत्रालय ने। किसके द्वारा किया गया है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। देखो, इसको पर्यटन मंत्रालय ने किया है, तो पर्यटन मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम क्या है? प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल ने इसको शुरुआत की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रहलाद सिंह पटेल ने इसकी शुरुआत की है। तो इसमें होगा क्या कि प्रत्येक राज्य और क्षेत्र में जो भारत के अद्वितीय भोजन है, पारंपरिक भोजन है भारत के, उनका एक तरीके से दिखाया जाएगा, वो शुरू किया जाएगा। जो भी जाने वाले हैं पर्यटक आने वाले हैं उनको इसका टेस्ट मिल सके, उनका स्वाद चख सके। जैसे लिखा हुआ है, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत प्रमाणित व्यंजनों के साथ गंतव्य को बढ़ावा देने पर वेबिनार का आयोजन किया। तो देखोगे हमारे यहाँ की जो पारंपरिक डिश हैं उनके बारे में यहाँ पर काफ़ी ये ज़्यादा चीज़ें की गई हैं। तो अभी एक आपने देखा होगा, राधा कुमारी करके मैंने एक नाम बताया था, जिन्होंने लस्सी नामक एक बुक लिखी थी, आपको ध्यान हो मैंने कराई थी बुक। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही कुछ राइटर्स को लेकर, पकवान कौन कौन से होने चाहिए, जैसे आप लोग भी कहीं जाते हो कभी ट्रिप पे, तो वहाँ पर आपके लिए पर्यटन के दौरान बीच बीच में रुकने के लिए जगह मिलती हैं, तो वहाँ पर ऐसी डिशेज आपको खाने को देखने को मिलेंगी जो आप भारत की बेस्ट डिश चाहते हो जिस राज्य की। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, 22 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 22 सितंबर को विश्व भर में मनाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, विश्व गुलाब दिवस। आप सभी ने दिया भी होगा कल अपने अपने चाहने वालों को। तो कल विश्व गुलाब दिवस था, 22 सितंबर को ये विश्व भर में मनाया जाता है। वो एक अलग वाले दिवस आते हैं, फरवरी वाले होते हैं, ठीक है ना, वो रोज डे और वो वाले डे, चॉकलेट डे, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। तो विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर देखोगे 6 है, हाल ही में NTRO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? NTRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, अनिल धस्माना को। किसको? अनिल धस्माना को NTRO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। NTRO की सबसे पहले फुल फॉर्म में बता देता हूं आपको, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके चीफ इस टाइम पर जो हैं या की पर्सन भी कह सकते हो, SJ झा हैं। कौन है? SJ झा इसके की पर्सन हैं। और ये जो बनाए गए हैं इस टाइम पर अध्यक्ष जो बने हैं, अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, अनिल धस्माना, ये पूर्व रॉ के अधिकारी हैं। पूर्व रॉ के, जो हमारी रॉ है हमारे देश की, उसके ये पूर्व चीफ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अनिल धस्माना बने NTRO के नए अध्यक्ष। बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को दिया था अंजाम। ये IPS अधिकारी भी हैं, पूर्व IPS अधिकारी भी हैं, रॉ के प्रमुख भी हैं पूर्व, और उन्होंने बालाकोट जो स्ट्राइक हुई थी उसको भी अंजाम दिया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना, अनिल धस्माना, NTRO के बारे में भी मैं बता चुका हूँ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, हाल ही में भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए किस देश को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत ने दी है भाई 25 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता। किसको दी है? ऑप्शन नंबर सी, मालदीव को दी है। कि भाई कोविड-19 की वजह से वहां पर जो हालात बेकार हो चुके हैं उससे वो देश उभर सके, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया है भारत ने मालदीव का। मालदीव के बारे में बताते रहते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों? माले है। करेंसी क्या है? रुफिया है, रुफिया। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद साली, इब्राहिम मोहम्मद सालिह, ठीक है। तो ये याद रखना है इतना। बाकी इसमें लिखा हुआ है, जैसे भारत ने मालदीव को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इसका फ्लैग है, ये अपना फ्लैग है, ये तो सभी जानते हो आप। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8,
हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य चुना गया है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत को इकोसॉक का सदस्य चुना गया है और वो किसके लिए चुना गया है, कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो देखोगे इसमें आंसर होगा दोस्तों 4 वर्ष। कितने के लिए? 4 वर्ष के लिए भारत को इकोसॉक का सदस्य चुना गया है। सॉरी, मैं पीछे आ जाता हूं। हाँ, तो भारत को कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य चुना गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8वें क्वेश्चन का आंसर। तो देखो इकोसॉक यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है आर्थिक और सामाजिक परिषद बोलते हैं इसको। ये है क्या एक्चुअल में? आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सामाजिक परिषद है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत को इसमें सदस्य चुना गया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है चीन को मात देकर यूएन का इकोसॉक निकाय का चुनाव जीता, बना सदस्य। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इकोसॉक का भारत सदस्य बना है, आर्थिक और सामाजिक परिषद इसकी फुल फॉर्म होती है। इस सब्जेक्ट पर अब भारत काम करता रहेगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है? आईएफसी ने कितने? 2 ट्रिलियन किसको डॉलर प्रदान करेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आंसर होगा इसका दोस्तों डी, भारत। किसको देगा? भारत को। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी है, आईएफसी $2 ट्रिलियन भारत को प्रदान करेगा। सबसे पहले आईएफएससी की फुल फॉर्म बताऊं मैं आपके लिए, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर। इसके जो अध्यक्ष होते हैं आईएफसी के, वही होते हैं जो वर्ल्ड बैंक के होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, आईएफसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष होते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन हो गए? डेविड मालपास। भाई वर्ल्ड बैंक के कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं, जबकि इसके सीईओ अलग हैं। इसके सीईओ कौन है? सीईओ तो इनका नाम लिख लेना, फिलिप ले हाउरी, सॉरी फिलिप, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये रहा नाम, फिलिप ले हाउरी। ठीक है, तो ये इसके कौन है? सदस्य हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसमें भी याद रखना है। इसमें भारत को 2 ट्रिलियन की मदद प्रदान करेगा, जैसे लिखा हुआ है इसमें। थोड़ी सी मैंने डिटेल्स लगा दी। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने कहा है कि भारत को हरित भवन विकसित करने, सार्वजनिक परिवहनों में सुधार और ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगा। भारत ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी है और यह 2050 तक दोगुना हो जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शहरी आबादी कहां पर है? भारत में। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अमेजॉन ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहां बनाया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है दोस्तों, ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन बनाया है गुजरात के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या है? ए है। अब देखो, ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन जो बनाया है अभी अमेजॉन ने, ये दूसरा इसका स्टेशन है। कौन सा है? ये दूसरा इसने स्टेशन बनाया है। इससे पहले ये कहां पर बना चुका है? इससे पहले ये चेन्नई में बना चुका है। कहां पर बना चुका है? चेन्नई में बना चुका है। इसके लिए इसने कितनी महिलाओं को अपॉइंट किया है? 8 महिलाओं को इसके लिए इसने चयनित कर लिया है। 50 किलोमीटर की दूरी तक ये महिला डिलीवरी देंगी। डिलीवरी जैसे आप कुछ मंगाते हो, सामान वगैरह मंगाते हो, तो ये डिलीवर करेंगी 50 किलोमीटर की दूरी तक। ये सामान को डिलीवर करने के लिए सक्षम मानी जाएंगी। बाकी देखोगे अमेजॉन के बारे में, अमेजॉन की स्थापना 1994 में हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कैलिफोर्निया के अंदर क्या है? हेडक्वार्टर है। कैलिफोर्निया अमेरिका में होता है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी इसके जो अध्यक्ष हैं और सीईओ हैं वो हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस, जिनका नाम आपको याद रखना है। अब देखो इसमें लिखा हुआ भी है, अहमदाबाद अमेजन ने कड़ी से शुरू किया महिलाओं द्वारा संचालित डिलीवरी स्टेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा स्टेशन है महिलाओं के लिए। पहला कहां पर है दोस्तों? पहला है चेन्नई में, दूसरा कहां पर है? गुजरात में, अहमदाबाद से शुरू किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं? तो जितने भी देखोगे अस्पताल हैं सभी में कोविड संदिग्ध वार्ड हैं, उनको शुरू किया गया है। तो आंसर क्या है इसका? सी है, तमिलनाडु में। कहां पर किए गए हैं? तमिलनाडु की सरकार ने सभी जितने भी इंपॉर्टेंट मेडिकल्स हैं सबके अंदर कोविड संदिग्ध वार्ड की शुरुआत की है, जिससे कि सबको मेडिकल के अंदर वार्ड मिल सके। तमिलनाडु की बात करें, के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी यहाँ के सीएम है, के पलानी स्वामी हैं। और बनवारी लाल पुरोहित कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के कौन है दोस्तों?
गवर्नर हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखोगे इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाली दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए सब्सिडी की घोषणा की है? तो देखो, बैटरी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहन है, उसके लिए सब्सिडी देगा कौन सा राज्य देगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इसमें जो सब्सिडी दी जाएगी उसका फायदा क्या होगा। तो आंसर है इसका पहले सी, गुजरात। गुजरात सरकार सब्सिडी दे रही है, और ये सब्सिडी दे रही है दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर। किसके लिए दे रही है सब्सिडी? ये कक्षा 9 से लेकर और कॉलेज तक की जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनके लिए 12,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। और ये सब्सिडी इसलिए दी जा रही है कि ताकि ये दोपहिया और तिपहिया बैटरी वाले वाहन का प्रयोग करें, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, ग्रीन और जो आपका रिसोर्सेज है वो बढ़े, प्रकृति अच्छी हो। इसलिए 12,000 रुपए तक का ये सब्सिडी देगी। मतलब अगर आप कोई स्कूटी खरीद रहे हो इलेक्ट्रिक वाली, मात्र इलेक्ट्रिक वाली की बात चल रही है, तो 12,000 रुपए उसमें आपको सरकार की तरफ से मिलेंगे। सिर्फ पॉल्यूशन को कम करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना सरकार की एक योजना है। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सीएम कौन है यहाँ के? विजय रूपानी है। विजय रूपानी यहाँ के सीएम है। और यहाँ के आचार्य देवव्रत कौन है? आचार्य देवव्रत, ठीक है, कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ भी है, गुजरात गवर्नमेंट बैटरी चालित दोपहिया तिपहिया वाहनों के लिए मिलेगी सहायता। तो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं समझा चुका हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किसे 2020 डिटेन साहित्य शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। डिटेन साहित्य शांति पुरस्कार ऑप्शन नंबर डी है, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड को मिला है। ये एक महिला हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है, मार्गरेट एटवुड। मैं रिपीट कर देता हूं फिर, मार्गरेट एटवुड को यह पुरस्कार मिला है। देखो इसके बारे में दिखा देते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मार्गरेट एटवुड को 2020 डिटेन शांति साहित्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद रखोगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर देखोगे, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में यूएन ने किसे 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना है? तो 2020 क्लास ऑफ यंग लीडर्स की सूची में किसको चुना गया है? आंसर होगा इसका दोस्तों ए, उदित सिंघल। किसको चुना गया है? उदित सिंघल को इसके लिए चुना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि उदित सिंघल को इसके लिए चुना गया है। अब देखो, उदित सिंघल को इसके लिए चुना गया है, तो ये दिखा देता हूं मैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, उदित सिंघल को यूएन की 2020 क्लास 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। इन्होंने ऐसा क्या किया है? ये एक कंपनी है जिसके संस्थापक हैं, और उस कंपनी का नाम है ग्लास टू सेंड। क्या है? ग्लास टू सेंड। जितना भी दिल्ली के अंदर जो कचरा वगैरह होता है, बॉटल्स वगैरह, प्लास्टिक की बॉटल, कांच की बॉटल का जो कचरा होता है, ये उस कांच की बॉटलों को लैंडफिल में डंप जो कर देते हैं। डंप करने का मतलब होता है डाल देना कचरे में, नाले वगैरह के अंदर, तो उससे बचाते हैं। और इनको बचाने के बाद, उनको निकलवाने के बाद, उनको इकट्ठा कराने के बाद, जैसे कांच की बोतल है उसको सैंड में चेंज कर देते हैं। तो क्या है, वहाँ से पॉल्यूशन बहुत कम हो जाता है, और ये सारी चीज़ों के लिए उनको इसीलिए इसमें चुना गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो टोयोटा ने अपना अर्बन क्रूजर के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका सी, आयुष्मान खुराना को। किसको किया है? आयुष्मान खुराना को किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फेमस है ये एक्टर। देखोगे जैसे लिखा हुआ है, आयुष्मान खुराना होंगे टोयोटा के इस कॉम्पैक्ट यूएसवी के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है ना, अर्बन क्रूजर, क्या नाम है गाड़ी का नाम? अर्बन क्रूजर के ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जैसे इसमें लिखा ये दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये है आयुष्मान खुराना, एक फेमस हस्ती हैं, फेमस एक्टर हैं। आगे आते हैं, टुडे क्वेश्चन है दोस्तों आज का, हाल ही में आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है? सभी कमेंट में आंसर करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बुक हैं, जितने भी डे हैं, जितने भी इंडेक्स हैं, सब इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन सबसे आता है पेपर के अंदर। चलो कमेंट करो फटाफट से। टाटा बाय बाय।